अरे चमेली जी, ये सुबह सुबह पूजा क्यों नहीं घर में? कुछ है क्या आज? आज तराना अपनी सास की सलामती के लिए माता रानी के मंदिर गई है अरदास करने। तो उसकी मन्नत पूरी हो जाए तो इसलिए हम सब पूजा कर रहे हैं। सौम्या, माता के मंदिर? भाई और माताओं, आज तक मैंने बच्चों को माँ बाप के लिए और माँ बाप को बच्चों के लिए दुआएं मांगते हुए देखा है, लेकिन ये बच्ची अपनी सास के लिए इस माता रानी के मंदिर में दुआ मांगनी है। ये प्रसाद आप प्रेम से खाइए और उसको आशीर्वाद दीजिए कि उसकी सास जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। ओ सनूनर वाले पुल ते बुला के। मैंने ना आपसे एक सवाल करना है बैकवर्ड। पूछो जी। बड़े दिन से मेरे दिमाग में घंटी बन के ना टन 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 बजे जा रहे हैं बैकवर्ड। सरब जी, इतने टन टन मत करो, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की आगे आगे भाग रही हो और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो हैं? आप भी ना, मुझे शर्म टाइप आ रही है। और मैं पहलवान है, जिस आदमी को बोलो मैं पटन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लड़कियों के पीछे भागना वो तो मेरा ख्याल है हिंदी फिल्मों में ही अच्छा लगता है। हाँ तो फिल्मी तो बनानी है भाई गॉडी सो ना, अच्छा लगेगा। मैं आगे आगे दौड़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। हमने ना अपनी स्टोरी को हिस्ट्री में लिखवा देना है भाई गॉडी सो। लेकिन अरे कोई लेकिन नहीं, आप दौड़ेंगे बस मेरे पीछे और मैंने आगे आगे दौड़ना है। अरे अरे एक चलो पलम जी, पकड़ के दिखाओ। अरे सनम जी, एक मिनट में गाल तो सुनो। एक मिनट। ओ सरम जी, पकड़ो पलम ओ जी। सरम जी, आओ पलम जी, पकड़ो। और मैं क्या सरम जी, रुक जाओ। आओ पलम जी। दिखता नहीं है क्या? अच्छा हुआ जो तू मुझे यही मिल गया। वैसे मैं तुम्हारे पिताश्री को दौड़ा रही थी, उससे क्या है कि स्टेमिना बढ़ता है, समझ रहे हो ना? और उम्र भी हो रही है तो जो करना है कर। ओह हेलो एंग्री यंग मैन, कहाँ चले? फोन पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। मारो ना, क्योंकि अब मैं सामने खड़ी हूँ तो हिम्मत नहीं हो रही है भाई गर्दी साहब। और अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की भी, सोच लेना हरक सिंह जी ना, मेरे बलम जी ऐसा करने नहीं देंगे, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। हाँ अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो कर सकते हो। हाँ आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बलम जी? हाँ जी। तुझे अगर मरने का इतना ही शौक है तो अपनी बेशर्मी में डूब के मर जा। बस मेरी बीवी से मत उलझना, उसके सिवा तुझे जो करना है कर, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे अरे ऐसा क्या हो गया? पहले अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया, अब अपने बाप से भी। ऐसा है क्या उस किन्नर बीवी में तुम्हारी? वो तू नहीं, यही खास है उसमें। मैं क्या सनम जी, ये सोई हुई सुनामी है, सुनामी। इसकी बुद्धि खराब हुई ना तो आप परेशान हो जाओगी। यही तो बलम जी, यही तो मैं चाहती हूँ कि उसकी बुद्धि फिर जाए। गुस्से में इंसान कुछ भी करता है। वो मुझ पे हाथ उठाए, मैं तो ये चाहती हूँ। हाथ उठाएगा ना जैसे वैसे ही जाके मैं पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन लिखाऊंगी। उसके बाद वो जेल के अंदर, फिर ये इसकी किन्नर बीवी या अकेली पड़ जाएगी, फिर इसको भी रास्ते से हटा दूंगी। फिर मोहिनी है ना, आप देखना फिर मैं क्या करती हूँ। बाय गॉड दी साहब, क्या दिमाग पाया आप हैं? जे प्रीत छुरी थी तो आप छप्पन छुरी कह लो। तो अब इसी बात पे चलते हैं और चल के गर्मा गर्म जलेबी और दही खाते। अच्छा याद दिला दिया आपने। और बिजली पहलवान की दुकान बगल में ही है। हैंड हैंड, आजा 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 आजा, आय हाय हाय। सुन छोटी, तू बाकी का प्रसाद बांट, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है।
मम्मी जी, मैं जानती थी कि आप ही हैं। हजारों की भीड़ में एक माँ जब अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है ना, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो हाथ उसकी माँ का है। नानी, सौम्या कहाँ? हरमन तू नानी, सौम्या कहाँ है? पुत्र अभी तो यही थी, यही कहीं होगी। सुरभि, सौम्या कहाँ है? हरमन जी क्या हुआ है? दी उसी तरफ गई है, आती ही होंगी वो। कहाँ चली गई थी आप घर छोड़कर क्यों आई मम्मी जी? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। पति ने छोड़ दिया है मुझे, बेटे ने भी ठुकरा दी। मेरा किसी पे कोई हक नहीं। मर जाऊंगी ना तो भी अपनी बेगुनाही अपने बेटे की नजरों में साबित नहीं कर पाऊंगी। ऐसी ही जीऊंगी, यही मेरी सजा। पूछा यहाँ से। सौम्या, हो गई पूजा? चलो। जिस मन्नत के लिए पूजा रखी थी वो पूरी हो गई है हरमन जी। मम्मी जी मिल गई हैं। अब ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं आप। क्या पता ये हालात ढोंग है, छलावा है, या फिर कर्मों का फल। नहीं हरमन जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं यहाँ से मम्मी जी को लिए बिना नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम किस इंसान के लिए कर रही हो ये सुबह? ये पूजा, ये भंडारा, किस इंसान के लिए? उस इंसान के लिए जिसने आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, तुमसे बेवजह दुश्मनी निभाई है। तुम्हें प्यार देने के बजाय तुम्हारी आंखों में आंसू थे। तुम ये सब उस इंसान के लिए कर रही हो। माँ है वो हरमन जी, और इन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है। यकीन मानिए हरमन जी, मेरे साथ जो इन्होंने दुश्मनी निभाई है उसमें भी आपके लिए प्यार छुपा था। और दुनिया की कोई भी माँ हो वो ऐसा ही करेगी। मेरे साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है मुझे सब मंजूर है। मुझे माफ कीजिएगा हरमन जी, एक पत्नी होकर मैं पति की बात नहीं मान रही हूँ, इसके लिए मुझे माता रानी माफ करे। लेकिन इस मोड़ से मैं मम्मी जी के साथ हूँ और अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अब तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारा पति या फिर एक छोटी माँ। हरमन जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस सवाल का जवाब मैं सौम्या के मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो सौम्या, जवाब क्या है तुम्हारा?
खाइए अपने प्रीतों की कसम और कह दीजिए आपको इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दीजिए कि उनकी खुशी, उनके दुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। इनकी ममता और इनकी यादें आप अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल लेंगे। आपके लिए प्रीतो सिंह कुछ नहीं है। अगर आज आप ये कसम खा लेते हैं हरमन जी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ इनका साथ छोड़कर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी हरमन जी, आप मम्मी जी की कसम नहीं खाएंगे। दुनिया का कोई भी बेटा इस तरह की कसम नहीं खाएगा अपनी माँ की। चलिए ना मम्मी जी, घर चलते हैं। मामी जी, मामी जी, उस दिन मैं आपका साथ नहीं दे पाया था, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत हो गया मामी जी। मामा जी से मैं बात करता हूँ। चलिए मामी जी। एक तो ऐसे कोई अपना घर छोड़ के थोड़ी चला जाता है। अरे काला क्लेश किस घर में नहीं होते। फर्क से हम सब चल के बात करते हैं। एक औरत के लिए उसके पति का प्यार और बेटे का विश्वास सब कुछ होता है। अगर ये दो चीज हो ना, तो सर पर छत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। खाने को रोटी है या नहीं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों चीज खो दी है। मैं सच में कंगाल हूं। छोड़ दो मुझे मेरे हाथ पर। मम्मी जी, एक पत्नी और माँ होने के अलावा आप एक सास भी है। हाँ मम्मी जी, आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। प्लीज मुझे मेरे कर्तव्य निभाने दीजिए। हमारे रिश्ते में विश्वास और प्यार के अलावा एक दूसरे का साथ भी है। सास और बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। इस रिश्ते में कभी मिठास तो कभी कड़वाहट, कभी शिकायतें, कभी गलतफहमियां सब होंगी। एक सास को कभी भी किसी की जरूरत हो ना, तो कोई और रहे ना रहे, लेकिन उसकी बहू उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। मुझसे एक बहू होने का हक मत छीनिए। मैं आपको यहाँ से साथ लिए बिना नहीं जाऊंगी। और अगर आप फिर भी नहीं चली ना, तो हम सब उठाकर आपको लेकर जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी बहू नाजुक है। आपको उठाने के लिए ना मुझ में बहुत शक्ति है। दीदी, मैं तराना को फोन करके पूछूं क्या? पूजा कर माता की। मुझे विश्वास है तराना खाली हाथ नहीं लौटेगी। जय माता दी। जय माता दी। प्रीतो जी यहाँ? सब्र रख, सब पता चल जाएगा।
लो, अब ये भी यही रहेंगी क्या? तराना के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं होगा, इसलिए वो प्रीतो जी को यहाँ ले आई। माता रानी का शुक्र मनाओ कि प्रीतो जी मिल गई और उसकी अरदास पूरी हो गई। आगे क्या होगा देखेंगे फिर। हे माता रानी, कहते हैं हमें हमारे कर्मों का फल यहीं मिलता है। आज देख भी लिया, जिस प्रीतो को किन्नर शब्द से नफरत थी, जो तराना को हमेशा के लिए यहाँ भेज देना चाहती थी, वही आज पनाह लेने यहाँ आई है। एक किन्नर के साथ किन्नरों के बीच। खैर, मैं तो बस यही चाहूंगी कि इनके बीच भी सब ठीक हो जाए और तराना की जिंदगी संवर जाए। बैठिए ना। आप आराम कीजिए, मैं आपके चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। दीदी, हरमन जी आए हैं क्या? नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ तराना? कहाँ है हरमन जी? पता नहीं दीदी, नाराज है मुझसे। उन्हें लगता है कि मम्मी जी अभी भी सच नहीं बोल रही हैं और मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वो सही है। देख, प्रीतो इस बार नाटक नहीं कर रही है, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि तराना हरमन जी तुझसे इतना प्यार करते हैं और तू उनकी मर्जी के बिना ये सब क्यों कर रही है? दीदी, मम्मी जी की मदद करके मैं हरमन जी की ही तो मदद कर रही हूँ। माँ है वो उनकी, वो उनसे कितना भी नाराज हो ले, मैं जानती हूँ जितना वो मुझसे प्यार करते हैं उतना ही वो मम्मी जी से भी प्यार करते हैं। उनसे ज्यादा दिन तक वो नाराज नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन खैर ये सब छोड़िए, मम्मी जी के लिए नाश्ता बनाते हैं। पता नहीं उन्होंने कब से नहीं खाया होगा। आइए। तू कंगाल हो गई? हाँ प्रीतो, कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। चल देख, मेरी बात सुन। जब तक मोहिनी जी से आपने माफी नहीं मांगी, दहलीज के अंदर तेरी मैं एंट्री मांग बस। हाँ मम्मी जी, आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। प्लीज मुझे मेरे कर्तव्य निभाने दीजिए।